नमस्कार। आज का विषय है स्पीच एंड हियरिंग एज ए सर्वो सिस्टम। सर्वो या सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि खुद के फीडबैक के ऊपर चलता है ना। जैसे कि अगर कमरे में ठंडक बहुत ज्यादा हो गई और मैंने फिक्स कर रखा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए मेरा एसी, तो एसी आपो आप ऑफ हो जाता है। यानी कि एसी को ऑफ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आसपास के टेम्परेचर को एसी सेंस कर लेता है, सर्वो सिस्टम। आजकल कई एक घरों में स्विचेस ऐसे होते हैं कि आप अगर घर के अंदर घुसे तो लाइटें जलेंगी, आप बाहर चले गए और सेंसर से पता चला कि घर के अंदर कोई नहीं है, हलचल नहीं है, तो लाइट अपने आप 2 सेकंड में बंद हो जाएंगी। सर्वो सिस्टम। उसी तरह से आप कुछ फ्रेजेस सुने होंगे, डेफ डम। डेफ यानी कि जो बहरा, डम यानी कि जो बात नहीं कर पाता। गूंगा जो बात नहीं कर पाता, बहरा जो सुन नहीं पाता। कौंदा जो बात नहीं कर पाता उड़िया में, काला सुन नहीं पाता उड़िया में। बोबा जो बात नहीं कर पाता, काला यानी कि जो सुन नहीं पाता बांग्ला में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डेफ और डम साथ ही साथ चलता है, क्योंकि बात करने के लिए सुनने की आवश्यकता खूब है। अगर बचपन से व्यक्ति या बच्चा सुन नहीं पा रहा हो तो उसकी बोलने की क्षमता नहीं विकसित हो पाती है। इसलिए जो बधिर होते हैं वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम पढ़ें अगर, तो ये जो सर्वो सिस्टम है या इस फीडबैक पे काम करता है। यानी कि यहाँ अगर आप देखें तो आई से इट, मैं बोलता हूँ कोई एक चीज, फिर उसी बात को मैं आई हियर इट, मैं सुनता हूँ उस बात को। सुनने के बाद मैं तय करता हूँ कि सही बोला या नहीं बोला, फिर प्रोसेस करता हूँ उसको मैं, या तय करता हूँ सही बोला नहीं बोला, परिवर्तन लाना नहीं लाना है, वापिस मैं बोलता हूँ। तो इस तरह से सुनना बोलना एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है और एक सर्वो मैकेनिज्म में चलता है। या speech mechanism functions similarly to a servo system, a feedback control system where sensory feedback such as auditory and tactile information are used to adjust and refine speech production. इसको शुरुआती तौर पे किसने दिया था? ग्रांट फ्लेयरबैंक्स 1954 में जर्नल ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स में एक आर्टिकल छापते हैं, जहां की खूब बोलते हैं कि स्पीच एंड हियरिंग सिस्टम एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है या एक सर्वो सिस्टम है, जहां की सेंसरी फीडबैक जैसे कि ऑडिटरी और टैक्टाइल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जाता है स्पीच प्रोडक्शन को आगे ले जाने में या सही बोलने में। बहुत जरूरी है कि व्यक्ति सही तरीके से सुने और मुंह के अंदर का जो भी हरकत हो रहा है उसे महसूस कर सके। इसी थ्योरी के ऊपर अभी जो लेटेस्ट थ्योरी हमारा चलता है, जिसको कि हम डिवा मॉडल बोलते हैं, 2016 में दिया गया था, डायरेक्शंस इनटू वेलोसिटीज ऑफ आर्टिकुलेटस मॉडल। ये बेस्ड है हमारे सर्वो थ्योरी के ऊपर, जिसमें कि सिर्फ ये बड़ा साफ साफ बोला जाता है कि सोमैटो सेंसरी फीडबैक्स और ऑडिटरी फीडबैक बहुत जरूरी है स्पीच को क्लियर होने के लिए। सोमैटो सेंसरी फीडबैक खास करके जरूरी है आर्टिकुलेटरी पोजीशंस जानने के लिए। इस तरह फ्लेयरबैंक का जो सर्वो सिस्टम का एनालॉजी है वो काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस डालता है हमारे इस बात को समझने में कि बातचीत कैसे की जाती है, अगर गलती होती है तो कहाँ गलती हो सकती है और उसका सुधार कैसे किया जाना है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बधिर व्यक्ति और बात स्पष्ट नहीं कर पाता, उसको हियरिंग एड पहनाओ ताकि वो जो बोल रहा है उसे सही तरीके से सुने और अगर कुछ गलत उच्चारण कर रहा तो उसको सही करे। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस है तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस दो ताकि मुंह के अंदर का सेंसिटिविटी बढ़े, ताकि वो उच्चारण सही कर पाए। अगर किसी एक व्यक्ति को फोनोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी एरर्स है, यानी कि वो शब्द को सुनता ही नहीं है, कौआ को बार बार तौआ बोलता है, तो अगर देखा जाए क और त में वो फर्क नहीं कर पाता, दोनों को एक ही जैसा सुनता होगा। तो जरूरी यह है कि उसे ये सुनाया जाए कि क अलग होता है, त अलग होता है, और एक बार जब वो सुन लेता है तो खुद ही जब तौआ बोलेगा तो समझेगा कि हाँ ये त बोला जा रहा, ना कि क बोला जा रहा, और उसे सुधार करेगा कौआ के तौर पे। तो जितने भी थेरेपी हमारे चलते हैं, चाहे वो मोटर थेरेपीज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल थेरेपीज हो, आर्टिकुलेशन की कोई भी थेरेपी हो, ये सारे के सारे सर्वो सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। इस तरह जो स्पीच है वो बिल्कुल एक सर्वो सिस्टम की तरह काम करता है, और ग्रांट फ्लेयरबैंक्स 1957 में अपने थ्योरी में या थ्योरी ऑफ स्पीच मैकेनिज्म एज ए सर्वो सिस्टम में इस बात को सबसे पहली बार कहे थे। यही है सर्वो सिस्टम।